हेलो दोस्तों, आज हम बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 5 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और ये सीजन बिल्कुल सीजन 1 की तरह होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है हमारे मास्टर याओ चन से, जो कि एक इवल आदमी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो इवल आदमी जिसका नाम मु यंग था, वो हमारे मास्टर याओ चन से कहता है कि वो टेक्निक मेरे हवाले कर दो, लेकिन हमारा मास्टर याओ चन उससे कहता है कि तुम इस फैंसी स्किल्स के काबिल नहीं हो, मैं वो तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जिस पर मुगन कहता है कि तुम कभी भी उस स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करते तो तुम्हारा उसको रखने का क्या फायदा, तुम उसको मेरे ही हवाले कर दो। और ये कहते ही वो मास्टर याओ चन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच तो बहुत ही खतरनाक युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ बैटल में मास्टर याओ चन आसानी से उसको काउंटर कर रहे थे कि तभी मोगियान मौके का फायदा उठाते हुए मास्टर साओयान के डेसिपल पर अटैक कर देता है ताकि वो उन्हें जान से मार सके। इसका अंदाजा जैसे ही मास्टर याओ चन को होता है, वो अपने डेसिपल के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने आगे एक शील्ड बना लेते हैं ताकि वो अपनी डेसिपल की जान बचा सके। लेकिन यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि ये सब मोगियान की चाल थी, क्योंकि हम देखते हैं कि मास्टर चाओयान का डेसिपल ही उनकी पीठ में एक तलवार घुसा देता है, जिसपे मास्टर याओ चन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वो हैरान होते हुए अपने डेसिपल से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर डेसिपल कहता है कि मैंने आपके साथ इतना वक्त गुजारा, लेकिन आपने मुझे वो फैंस स्किल्स नहीं दी। आप हमेशा से मुझसे वो स्किल्स छुपाते रहे ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर ना बन पाऊँ। और ये कहते ही वो अपने मास्टर याओ चन को खाई से नीचे गिरा देता है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर याओ चन काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। उनका इरादा कभी भी ऐसा नहीं था, वो तो सिर्फ अपनी डेसिपल की जान बचाना चाहते थे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर याओ चन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर याओ चन अपनी स्पिरिट सोल को एक रिंग में कैद कर देते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हमें जाओ फैमिली के एक टैलेंटेड बच्चे के बारे में बताया जाता है, जिसने छोटी सी उम्र में ही बहुत ही बड़ा लेवल अचीव कर लिया था। लेकिन एक रात पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी तरह उसका धीरे धीरे लेवल भी बहुत ही ज्यादा कम होते जाता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली उसे बेकार कहने लगती है और आसपास के लोग भी उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ हम काफी टाइम बाद जायोन को देखते हैं, जो कि अपने फादर से मिलने जा रहा था कि तभी उसको अपने फैमिली मेंबर की बात सुनाई देती है। उसके फैमिली मेंबर उसके पिता से कहते हैं कि जाओयान अब किसी भी काम का नहीं रहा, उस पर बेवजह खर्चा करना बंद करो। तुम हमारे रिसोर्सेज बेवजह उस पर जाया नहीं कर सकते। अगर उसकी शादी नालायक यान से नहीं होती तो हम उसे फैमिली से भी निकाल देते। यहाँ अपने फैमिली मेंबर की ये बात सुनकर जाओयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं कि वो कोई कचरा नहीं है, वो मेरा बेटा है। अगर तुम लोगों को ऐसी बातें करनी है तो मेरे को जाओ फैमिली का लीडर नहीं बनना है, क्योंकि मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। जबकि दूसरी तरफ साओयान इनकी सारी बातें सुन रहा था और कहता है कि ये लोग सही कह रहे हैं, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मुझे मेहनत करनी होगी ताकि मैं फिर से उस लेवल को अचीव कर सकूँ। और ये कहते ही वो वापस से अपने रूम में चले जाता है, जहाँ वो बैठकर कल्टिवेशन करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी फ्लेम एनर्जी गायब हो चुकी थी, जिसपे वो हैरान होते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले तो फ्लेम एनर्जी मेरी बॉडी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती थी, लेकिन पता नहीं अब मुझे क्या हो गया है। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है जो कहता है कि मास्टर आपको आपके फादर ने बुलाया है, क्योंकि कुछ मेहमान आपसे मिलने आए हुए हैं। जो सुनकर साओयान कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और ये कहते ही जाओयान अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पहुँचकर वो देखता है कि नालांग फैमिली से उसकी होने वाली वाइफ आई हुई थी और शायद इसीलिए उसके फादर ने उसे यहाँ पर बुलाया है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पूरी सभा में जाओयान के लिए कोई भी सीट खाली नहीं थी, जिसपे उसकी सिस्टर कहती है कि तुम आकर मेरे पास आकर बैठ सकते हो। ये बात सुनकर जाओयान सीधे उसके पास जाकर बैठ जाता है, जिसके साथ वो उसका शुक्रिया भी अदा करता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये लड़की जाओयान की असली बहन नहीं है, जाओयान के फादर ने इसे अडॉप्ट किया था, जिसका नाम जियो नीर है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभा शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले मिस लियान खड़ी होती है और कहती है कि मास्टर जियाओजियन आपने मुझे अपने आगे खड़े करने की इजाजत दी, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक जरूरी बात करने आई हूँ। जिस पर जियाओजियन कहती है कि तुम हमारे होने वाली बहू हो, तुम यहाँ पर कुछ भी कह सकती हो और मैं तुम पर फक्र महसूस करता हूँ कि तुमने इतनी कम उम्र में ही काफी चीजें अचीव कर ली है। यहाँ अपनी ऐसी तारीफें सुनकर मिस नालायन काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर जो बात करने आ रही थी जिससे जाओयान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो सकता था और इसीलिए वो इस बात को करने के लिए हिचकिचा भी रही थी। तभी उसका मास्टर खड़े होकर कहता है कि शायद मुझे बात कर लेनी चाहिए। वो जाओजन के सामने झुककर कहता है कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ बात करनी है। ये बात सुनकर जाओजन थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था और फिर कहते हैं कि तुम बोलो, तुम मेरे बेटे के बारे में क्या कहना चाहते हो। जहाँ मास्टर गाओयान कहते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं कि जाओयान की क्या कंडीशन चल रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल की बात है कि मिस नालायन अपनी आगे की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना चाहती हैं, जो कि जाओयान के
के साथ रिश्ता होते हुए वो नहीं कर सकती। इसीलिए हम चाहते हैं कि जाओजान और मिस नालायन का रिश्ता तोड़ दिया जाए, यानी कि हम चाहते हैं कि आप इस शादी को तोड़ दो। ये सुनकर जियाउजिन ने अपनी फुल पावर को अनलिस्ट कर लिया, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तभी उनकी फैमिली उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम हमारे फैमिली के लीडर हो, भूलो मत, तुम्हें इस तरह का गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो सुनकर जियाओजान गुस्से पे काबू पा लेता है और शांत हो जाता है, और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा उदास भी दिखाई दे रहा होता है। यहाँ मास्टर गाई कहता है कि अगर तुम हमारी बात मान लो तो मैं आपको 9th रैंक की एक काफी ज्यादा अच्छी पिल दूंगा, जिस मेडिसिन का सक्सेस रेट 100% है। आप लोग तो जानते हैं ये मेडिसिन कितनी ज्यादा रेयर और कीमती है। उस पिल को देखकर जियाओजान के सारे फैमिली मेंबर के मुंह में पानी आ गया था और कहते हैं कि अभी के अभी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पिल कितनी ज्यादा कीमती है, और वैसे भी एक न एक दिन इस रिश्ते को तो टूटना ही था। जिसपे जियाओजान अपनी फैमिली मेंबर को चुप कराते हुए काफी गुस्से से खड़ा हो गया था, और वो मिस नालायन के सामने जाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, माना कि मैं कमजोर हूँ, इस रिश्ते को तुम्हारे एल्डर और मेरे एल्डर ने मिलकर करा था, इसीलिए चाहो तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी फैमिली की रिप्यूटेशन का सवाल है। जिस पर मिस नालायन कहती है कि आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या लोगे, अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको इस तरीके की 3 पिल और दे सकती हूँ, और इसके अलावा मैं आपको डो की टेक्निक भी सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप किसी न किसी तरीके से इस रिश्ते को तोड़ दो। जिस ऑफर को जियाओजान गुस्से में आकर रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम अपनी इज्जत को यूं ही तुम्हारे लिए बेच देंगे? मेरी बात सही है, मैं एक बेकार इंसान हूँ, मेरे में कोई भी पावर नहीं है, लेकिन मेरे फादर का क्या? तुम्हारी इन रिक्वेस्ट के बाद मेरे फादर इस फैमिली को लीड कैसे करेंगे और उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यहाँ जियाओजान के बार बार मना करने के बाद मिस नालान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैं इस बात को यहीं पे छोड़ रही हूँ, लेकिन आज से 3 साल बाद मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, जिसमें हमारे बीच एक फाइट होगी, जिसमें अगर मैं जीतती हूँ तो हम ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और किसी वजह से अगर तुम जीत गए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? जिस पर जियाओजान भी गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़की की कोई भी जरूरत नहीं, मैं बस अपने फादर के लिए साबित करना चाहता हूँ। वो वहाँ जाकर एक कलम को उठा लेता है और कागज पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसको उसने अपने खून से साइन कर दिया था। साथ ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मिस नालान के मुंह पर फेंक देता है और कहता है कि अगर मैं 3 साल बाद तुमसे हार गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी फैमिली से माफी मांगनी होगी। और इसी के साथ इन दोनों के बीच ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाता है, जिसके साथ ये हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।